बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 में टॉपिक स्टार्ट करते हैं एलिप्स। ठीक है, तो एलिप्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स है और ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ एलिप्स है। तो ये सारे टॉपिक्स एलिप्स से रिलेटेड और इसके मुख्तलिफ फॉर्म मैंने और बुक में एक्सप्लेन की है और वो वीडियो मैंने यहाँ पे अटैच की है। ठीक है, तो आप लोग वो देख लें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एलिप्स। कानिक का हिस्सा है एलिप्स। एलिप्स भी हमारे साथ एक कानिक है जो पहले लेक्चर में हमने कानिक्स डिटेल से डिस्कस किया था। तो एलिप्स है द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट पैराबोला में हमारे साथ एक फिक्स्ड पॉइंट है, उसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं और फोकस का जमा है पूकी। तो टू फिक्स्ड पॉइंट को हम पूकी कहते हैं। हमारे साथ ये फिक्स्ड पॉइंट है और एक एलिप्स में दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं जिसको हम पूकी कहते हैं। टू ए पार्टिकुलर पॉइंट टू द कॉनिक इज कांस्टेंट, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये पी है, ये एफ है। तो इसका और इसका रेशो कांस्टेंट होगा और लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि एलिप्स में जो कांस्टेंट रेशो है वो लेस देन 1 होगा। तो E इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अगर 0 हो तो वो हमारे साथ सर्कल है, ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 1 हो तो वो हमारे साथ एलिप्स होगा। तो E इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई पी एम इज लेस देन 1 और ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इधर मैंने लिखा है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, हमारे साथ स्टैंडर्ड दो टाइप्स ऑफ एलिप्स हैं। एक हमारे साथ है एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर। ये हमारे साथ सीमी मेजर एक्सिस है और बी हमारे साथ सीमी माइनर एक्सिस है। ये एलिप्स है हमारे साथ। तो ये टोटल लेंथ जो मेजर एक्सिस का है ये 2a है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये टोटल लेंथ 2b है। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक a होता है और यहाँ से यहाँ तक b होता है, इसलिए हम a को सीमी मेजर एक्सिस कहते हैं और b को सीमी माइनर। और 2a मेजर एक्सिस का लेंथ है और 2b ये माइनर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। फोकस पॉइंट हमारे साथ दो है, प्लस माइनस सी व 0 वेयर सी इज इक्वल टू ए ई। अब सी ए ई की क्यों बराबर है? हमारे साथ एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स हमारे साथ ये है और एक वर्टेक्स हमारे साथ ये है। तो यहाँ से यहाँ तक ये माइनस ए व 0 है, वर्टेक्स पॉइंट माइनस ए व 0 है और इधर वर्टेक्स पॉइंट ए व 0। ए व 0 का मतलब ये है कि ये लेंथ ए है और ये लेंथ भी हमारे साथ ए है। माइनस ए इसलिए लिखा है कि नेगेटिव एक्स इस पे। अब फोकस पॉइंट सी है और सी व 0 है, सी बराबर है ए ई का और E इज़ लेस देन 1, मतलब कि ए ई या सी 1 से कम होगा क्योंकि E लेस देन 1 है। ए को अगर हम लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्लियर है कि ये इससे कम आ जाएगा। तो सी हमारे साथ ए ई के बराबर है। फोकस पॉइंट हमारे साथ एक है सी कामा 0 और दूसरा हमारे साथ है सी माइनस सी कामा 0, ये माइनस है। ठीक है, दूसरा फोकस पॉइंट है माइनस सी कामा 0। ठीक है, तो हमारे साथ फोकस पॉइंट है। तो पूकी फोकस का जमा है प्लस माइनस सी व 0 वेयर सी इज इक्वल टू ए ई एंड सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और ये प्रूफ बुक में मौजूद है, आसान है, आप खुद देख ले। अगर कोई मसला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसका प्रूफ बुक में मौजूद है। ये चीज़ें एंटी टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसेंट्रिसिटी जो मैंने पिछली क्लास में भी डिफाइन किया, इधर भी डिफाइन कर दिया, ये बराबर है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर का, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी। मतलब ये एलिप्स है, ए मेजर सीमी मेजर एक्सिस है और बी सीमी माइनर एक्सिस है। वर्टेक्स मैंने आपको बता दिया कि एक हमारे साथ माइनस ए व 0 है और एक ए व 0 है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम है तो ये प्रूफ भी बुक में मौजूद है। इसका लेंथ है 2b स्क्वेयर डिवाइड बाई ए। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हमारे साथ है x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी और सी ए ई के बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं प्लस माइनस ए ई। इस लेटस रेक्टम का इक्वेशन है प्लस माइनस सी और इसका है प्लस माइनस सी। ठीक है, और सी हमारे साथ ए ई के बराबर है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है, और ईंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस बी और ईंड ऑफ मेजर एक्सिस हमारे साथ है
प्लस माइनस ए, इधर मैंने नहीं लिखा है, माइनर मैंने लिखा है प्लस माइनस बी, और मेजर हमारे साथ है 0 प्लस माइनस ए, बी की जगह ए है, ठीक है। इसी तरह ईंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये प्लस माइनस सी और प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, एक साइड प्लस माइनस सी है और दूसरा साइड प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए है, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो हमारे साथ ये पहला टाइप ऑफ एलिप्स है, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें मैंने इधर लिखी है, ठीक है। अब मैं केस नंबर 2 एक्सप्लेन करता हूँ। केस नंबर 2 है, पहला वाला था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और इसमें है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बी हमारे साथ माइनर सेमी माइनर एक्सिस है और ए हमारे साथ सेमी मेजर एक्सिस है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ये एलिप्स है, ठीक है। पहले वाला एलिप्स बी साइमेट्रिक अबाउट मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस था, और ये एलिप्स बी साइमेट्रिक अबाउट मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है, ठीक है। ये आप याद रखना। फोकस पॉइंट 0 प्लस माइनस सी, आर 0 प्लस माइनस ए ई, ये मैंने लिखा है आर, मतलब सी हमारे साथ बराबर है ए ई का, और ये हमारे साथ ये फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट ये मैं इधर लिखता हूँ F0 ए ई या सी, और ये मैं लिखता हूँ F डैश 0 माइनस ए ई, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। वर्टेक्स 0 प्लस माइनस ए है, ये 0 ए, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स हमारे साथ ये है। इन ऑफ माइनर एक्स इज प्लस माइनस बी व 0, माइनर एक्सिस का एक इन ये है बी व 0 और दूसरा है माइनस बी व 0, और मेजर का एक है 0 व ए और दूसरा है 0 माइनस ए, ठीक है, ये ए डैश है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स इसमें ये है, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू प्लस ए बाई ई, इसका इक्वेशन इस डायरेक्ट्रिक्स का है y इज इक्वल टू ए बाई ई, और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई ई, ठीक है। और माइनस ए बाई ई ग्रेटर देन 1 होगा, ये ए है, ये पॉइंट ए है, ए डिवाइड बाई ई कर ले, ई इज लेस देन 1, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 1, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। इसी तरह ई स्क्वायर इसेंट्रिसिटी जो पहले हमने डिफाइन किया वो बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, वेयर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका प्रूफ बुक में मौजूद है, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब ये है द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी टचेज या विल बी टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एफ सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। जिस तरह हम सर्कल में और पैराबोला में यूज़ करते थे, इस तरह एलिप्स में भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ये तो फार्मूले है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द एलिप्स दिस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज एक्स x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स सेकंड केस एज एक्स x1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ गया, प्लस वाई y1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे साथ है ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्रांसलेशन ऑफ एलिप्स हॉरिजॉन्टली, तो स्टैंडर्ड एलिप्स और ट्रांसलेशन ऑफ एलिप्स में फ़र्क ये है कि उसमें सेंटर ऑरिजिन पर था, वो एलिप्स इस तरह था, इस तरह एलिप्स था, इसका सेंटर ये है 0 0। अब इसमें फ़र्क ये है कि ये एलिप्स इस तरह है, कुछ इस तरह है, तो इसका सेंटर ये है, तो इसका सेंटर 0 0 की जगह h के आ गया। h क्या है, x एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये वाला, ये x है, और y से जो डिस्टेंस है ये k है। सिर्फ फ़र्क इतना आ गया कि इसका सेंटर 0 0 है और इसका सेंटर h वाक़ है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एलिप्स। और एक केस हमारे साथ हॉरिजॉन्टली है और दूसरा केस हमारे साथ वर्टिकली है, ठीक है। तो x माइनस एच होल स्क्वायर वो हमारे साथ x स्क्वायर था, ये x माइनस एच होल स्क्वायर, और ये y माइनस के होल स्क्वायर आ गया, और बाकी सेम है। सेंटर सी एच वाक़, उसी केस में सेंटर था 0 0, इसी केस में सेंटर है एच के, एच इज डिस्टेंस फ्राम एक्स एक्सिस, के इज डिस्टेंस फ्राम वाई एक्सिस। फोकस इसमें उसमें फोकस पॉइंट था C0, अब C के साथ H ऐड हो गया तो C प्लस H हो गया, सिंपल है, C प्लस H हो गया।
और ज़ीरो की जगह के, मतलब ज़ीरो पोजीशन चेंज हो गया तो के पोजीशन भी गया, तो सी प्लस एच व के आ गया, या एच प्लस एक साइड पे सी प्लस सी है, दूसरी साइड पे निगेटिव साइड पे माइनस सी है। और वर्टेक्स, उधर वर्टेक्स था ए व ज़ीरो, अब इधर एच और के आ गया, तो ए के साथ एच ऐड हो गया और ज़ीरो के साथ के ऐड हो गया, तो एच प्लस ए व के वही चीज़ है, सिर्फ एच और के आ गया, उसी में सेंटर ऑरिजिन पर था और इसी में सेंटर चेंज हो गया, ठीक है। और जब वर्टिकली हो तो इसका इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सेंटर h व k हो गया, तो उसी में फोकस पॉइंट था 0 व c या 0 प्लस माइनस c। अब इधर 0 के साथ h ऐड हो गया तो h हो गया, और प्लस माइनस c के साथ k ऐड हो गया तो प्लस माइनस c हो गया। उसमें वर्टेक्स था 0 प्लस माइनस ए, ठीक है। इसी में 0 के साथ h ऐड हो गया और a के साथ k ऐड हो गया, k प्लस माइनस ए, तो h और k का चेंज आ गया। बाकी कंसेप्ट एग्जैक्टली वही है जो पहले हमने डिस्कस कर दी।